क्या आपने कभी शांति के साथ बैठकर ये सोचा है कि अगर घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या हमारी इनकम कुछ समय के लिए रुक जाए, तो क्या हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार है? दोस्तों, मिडिल क्लास लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन मुश्किल समय में फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना उन्हें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं है, वो आपके परिवार की फाइनेंशियल सेफ्टी की फीलिंग होता है। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका योर हेल्थ एंड वेल्थ चैनल पर। इतने लंबे समय से लोगों के साथ काम करते हुए मैंने देखा है, लोग मेहनत बहुत करते हैं, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, अपने परिवार के लिए प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन एक छोटी सी फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी के कारण उनका परिवार मानसिक तनाव में आ जाता है। और इमरजेंसी फंड उसी फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि दोस्तों, लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय कभी भी बदल सकता है। हमने कोरोना के समय देखा है, जिन लोगों की नौकरियां अच्छी थी वो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ गए। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों की सैलरी स्टॉप हो गई, कई फैमिलियों को अपनी सेविंग को तोड़ना पड़ा। आज समय बहुत तेजी से बदल रहा है। एआई आने की वजह से कई इंडस्ट्रियां बदल रही हैं। इसलिए आज फाइनेंशियल प्रिपरेशन पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि मुश्किल समय पता कर नहीं आता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इमरजेंसी फंड होता क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं इसके लिए लाखों रुपया चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी फंड का सिंपल मतलब यह है कि ऐसा पैसा जो आपने अपने और परिवार के लिए मुश्किल समय के लिए रखा हो, कि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप घबराएं नहीं, आपको लोन ना लेना पड़े, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बीच में ना तोड़ना पड़े। मान लीजिए घर में अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आए, या हमारी सैलरी कुछ समय के लिए रुक जाए, या घर में अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाए, तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरत हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की होती है। और इमरजेंसी फंड वही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें देता है। तो अब एक प्रैक्टिकल सवाल कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। मेरी पर्सनल राय है कि आपके परिवार का जो महीने का खर्चा है उसका 6 गुना आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। मान लो किसी फैमिली का महीने का खर्चा 10,000 है, तो उसका इमरजेंसी फंड 60,000 रुपये होना चाहिए। किसी फैमिली का घर का खर्च 25,000 है, तो उसका इमरजेंसी फंड 1.5 लाख रुपये होना चाहिए। किसी फैमिली का अगर घर का खर्च 50,000 है, तो उसका इमरजेंसी फंड 3 लाख रुपये होना चाहिए। शुरुआत चाहे छोटी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इम्पोर्टेंट अमाउंट नहीं, इम्पोर्टेंट हैबिट है। तो कैसे स्टार्ट करें इमरजेंसी फंड को बनाने के लिए? आप थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू करें। जैसे ही सैलरी आए तो उसमें से कुछ अमाउंट आप अलग से सेव करें, और उस अमाउंट को आप डेली एक्सपेंस में यूज ना करें, क्योंकि वो पैसा आपकी लेगेसी के लिए नहीं है, वो पैसा आपकी लाइफस्टाइल के लिए नहीं है, वो पैसा आपके वेकेशंस के लिए नहीं है, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके परिवार के मुश्किल समय के लिए है। दोस्तों, फाइनेंशियल पीस, आर्थिक शांति
अच्छी इनकम से ही नहीं आती, अच्छी प्रिपरेशन से भी आती। जब फैमिली को ये भरोसा होता है कि हमारे पास कुछ प्रोटेक्शन पहले से मौजूद है, तो उसकी आत्म शांति अलग लेवल की होती है। अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फाइनेंशियल अवेयर हों। और अगर ऐसे ही प्रैक्टिकल और सरल फाइनेंशियल गाइडेंस वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है, और अगर नहीं तो क्या आज आप इसकी शुरुआत कब कर रहे हैं। मैं गोपाल सिंह आपसे फिर मिलूंगा एक नई यूजफुल जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आपके साथ के लिए धन्यवाद।